हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो लेके। आज की हमारी वीडियो रहने वाली है भूगोल के ऊपर। गाइस आज कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो है वो सिलेक्ट किए हैं। अगर मैं इन टॉपिक्स के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आता तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाती, और हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब सिर्फ 5 दिन है और हमें इन 5 दिनों में अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से करनी है। तो गाइस वीडियो को पूरा वॉच करना, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस हमारा फर्स्ट टॉपिक है फसलें, जिसमें हम 3 फसलों के बारे में पढ़ेंगे, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है वह कौन सी है? तो इस फसल का नाम है जायद की फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसल कौन सी है? तो ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल और तिल, ये सभी जो है ये खरीफ की फसलों में शामिल होती है। नेक्स्ट है, रबी की फसल कौन सी है? तो गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों और आलू, ये सभी जो है यह रबी फसलों में शामिल है। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, जायद की फसल कौन सी है? तो इसमें रहेगी खरबूजा, ककड़ी और खीरा, ये सभी जो है यह जायद की फसलें हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, भारत के अंतिम सीमा बिंदु, इंडिया लास्ट बाउंड्री पॉइंट। तो सबसे पहले हमारे पास दिया गया है दक्षिणतम बिंदु, तो इसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट, और यह स्थित है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तरतम बिंदु, यह स्थित है जम्मू कश्मीर, और इसको कहा जाता है इंदिरा कॉल। नेक्स्ट है पश्चिम बिंदु, पश्चिम बिंदु जो है इसको कहा जाता है गौर मोता या गुहार मोती, और यह स्थित है आपका गुजरात में। नेक्स्ट है पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु जो है यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश, और इसका नाम है किबिथू। नेक्स्ट है मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा, यह रहेगी कन्याकुमारी, और यह स्थित है आपकी तमिलनाडु में। तो गाइस एचपी टेट आर्ट्स में भारत के अंतिम बिंदु से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद रखना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत। तो सबसे पहले दी गई है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है यह वायुमंडल में 78% जो है यह विद्यमान है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रहेगी 21%। नेक्स्ट है ऑर्गन, ऑर्गन रहेगी 0.93, और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03। नेक्स्ट है नियॉन, नियॉन रहेगी 0.0018। नेक्स्ट है हीलियम, हीलियम जो है यह वायुमंडल में 0.0005% विद्यमान है। नेक्स्ट है ओजोन, ओजोन रहेगी 0.5 टाइम्स 0 एंड 1। वायुमंडल में कौन सी गैस कितने प्रतिशत विद्यमान है, इन सभी टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इस टॉपिक को भी अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वायुमंडल की संरचना को निम्न परतों में वर्गीकृत किया जाता है। तो गाइस इसमें हम पढ़ेंगे क्षोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयरन मंडल और बाह्य मंडल। इन 5 परतों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास दी गई है क्षोमंडल। यह वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत है, जिसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। अगर बात करें ऋतु तथा मौसम संबंधी घटनाएं, जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा, इसी मंडल में होती हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती है, तो यह होती है क्षोमंडल में, जो कि वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत है। नेक्स्ट दिया गया हमारे पास समताप मंडल। यह परत 50 किलोमीटर तक विस्तृत है तथा इस मंडल में 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है। तो गाइस ओजोन परत कहां पाई जाती है? यह पाई जाती है समताप मंडल में। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट दिया गया हमारे पास मध्य मंडल। समताप सीमा के ऊपर मध्य मंडल है, जिसका विस्तार 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। परत में ऊंचाई के साथ तापमान गिरने लगता है। नेक्स्ट है आयरन मंडल। मध्य मंडल सीमा के ऊपर 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयरन मंडल है। यहाँ उपस्थित कण विद्युत आवेशित होते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं, इसी कारण इसका नाम आयरन मंडल रखा गया है। नेक्स्ट है बाह्य मंडल। यह आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, जहां पर वायु काफी विरल होती है। नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है हमारे पास महासागर तथा संबंधित तथ्य। तो सबसे पहले हमारे पास दिया गया है प्रशांत महासागर। तो गाइस प्रशांत महासागर से आपको क्या याद रखना है कि यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है, जिसकी आकृति जो है यह त्रिभुजा आकार की है। तो गाइस यहाँ से 3 क्वेश्चन बने कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर, सबसे गहरा महासागर, और जिसकी आकृति त्रिभुजा आकार की होती है। आपको सिर्फ यही 3 चीजें इसमें से याद रखनी है। नेक्स्ट दिया गया हमारे पास अटलांटिक महासागर। यह महासागर संसार का 6ठा भाग घेरे हुए हैं तथा अटलांटिक महासागर की आकृति अंग्रेजी अक्षर के 5 जैसी है। तो गाइस किस महासागर की आकृति अंग्रेजी अक्षर के 5 जैसी है, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट महासागर का नाम है हिंद महासागर। हिंद महासागर की बात करें तो यह एकमात्र महासागर है जिसका नामकरण किसी देश के नाम पर हुआ है।
यह एक और प्रशांत महासागर तथा दूसरी ओर अटलांटिक महासागर से मिला है। तो गाइस यह तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर की बात करें तो यह सबसे छोटा महासागर है जिसमें अधिकांश भाग में बर्फ जमी रहती है, जिसको छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है। तो गाइस छिपता हुआ महासागर किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है आर्कटिक महासागर को। इसको अच्छे से याद रखना। और हमारा लास्ट महासागर है आर्कटिक यानी कि दक्षिणी महासागर। यह महासागर इतना जरूरी नहीं है, तो गाइस आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्थलमंडल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो गाइस पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है, भ्रूपटल, मेंटल एंड कोर, क्रस्ट, मेंटल और कोर। फर्स्ट है हमारे पास क्रस्ट। क्रस्ट जो है यह सबसे बाह्य परत है जिसकी मोटाई पृथ्वी की सतह से लगभग 100 किलोमीटर नीचे तक है। इसकी ऊपरी परत अवसादी चट्टानों से बनी है जिसमें सिलिका एवं एल्यूमिनियम की प्रचुरता होती है। तो गाइस इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट परत का नाम है मेंटल। अगर मेंटल की बात करें तो यह भूप्रवृत्ति के नीचे पृथ्वी की सतह से 100 से 2900 किलोमीटर के मध्य स्थित है और यह परत जो है यह सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम से बनी होती है। तो गाइस यह परतें किससे बनी होती है, यह क्वेश्चन आपको जरूर से याद रखना है। नेक्स्ट परत दी गई है हमारे पास कोर या कोर। कोर मेंटल की सबसे नीचे की सतह से 2900 से 6400 किलोमीटर के मध्य स्थित है और यह निकेल एवं लोहे से बनी होती है। तो गाइस कोर किससे बनी होती है? यह बनी होती है निकेल व लोहे से। तो आपको इन तीनों परतों को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है सौर मंडल। तो गाइस अब हम पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में। तो सौर मंडल किसे कहा जाता है? सूर्य तथा उसके चारों ओर परिभ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु तथा उल्का पिंडों एवं क्षुद्र ग्रहों को संयुक्त रूप से सौर मंडल कहा जाता है। तो गाइस इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों की संख्या 8 है। तो ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? यह रहेगी 8। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकार के अनुसार ग्रह हैं यानी कि घटते क्रम में। तो घटते क्रम का अर्थ है कि सबसे पहले बड़ा ग्रह आएगा और सबसे लास्ट में छोटा। तो सबसे बड़े ग्रह का नाम है बृहस्पति, उसके नीचे आता है शनि, फिर अरुण यानी कि यूरेनस, वरुण यानी कि नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र, मंगल तथा बुध। तो सबसे बड़े ग्रह का नाम है बृहस्पति और सबसे छोटे ग्रह का नाम है बुध। नेक्स्ट है सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह है। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह का नाम है बुध, उसके बाद आता है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो सूर्य से सबसे दूरी पर रहेगा वरुण और सबसे नजदीक है बुध। इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और यह 8 राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। इन सभी को अच्छे से याद रखना कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट दिया गया हमारे पास भारत की मानक समय रेखा जो कि रहेगी 82.5 डिग्री इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। यह 5 राज्यों से गुजरती है तथा ग्रीनविच समय रेखा से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो भारत की मानक समय रेखा को भी अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट दिया गया हमारे पास सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा। तो सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा करने वाले राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। क्या नाम है? उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा एवं गोवा जो है वह देश का सबसे छोटा राज्य है। तो गाइस इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में मृदा तथा फसल वितरण। इसमें में मृदा दी गई है और फसलें दी गई है। कौन सी मृदा में कौन सी फसल होती है, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद रखना। तो सबसे पहले हमारे पास दी गई है काली मृदा। तो काली मृदा में होता है कपास, गन्ना, तंबाकू और तिलहन। नेक्स्ट है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा में होता है चावल, गेहूं, दलहन और सब्जियां। नेक्स्ट है लैटेराइट मृदा। इसमें होता है कॉफी, रबड़, काजू, टेपियोका और चाय। नेक्स्ट है लाल पीली मृदा। इसमें कौन सी फसल होती है? इसमें होती है चावल, रागी, तंबाकू और मूंगफली। नेक्स्ट है मरुस्थलीय मृदा। इसमें होता है ज्वार, बाजरा, चना और जूट। तो गाइस इन सभी मृदा तथा फसलों को अच्छे से याद रखना, कौन सी मृदा में कौन सी फसल उगाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में कृषि की महत्वपूर्ण क्रांतियां। तो गाइस क्रांतियों में से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसको अच्छे से याद रखना। तो सबसे पहले हमारे पास दी गई है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति जो है यह संबंध रखती है कृषि उत्पादन से। नेक्स्ट हमारे पास श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति संबंध रखती है दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट दी गई है नीली क्रांति। नीली क्रांति संबंध रखती है मत्स्य उत्पादन से। नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति जो है यह संबंध रखती है झींगा मछली का उत्पादन से। नेक्स्ट दी गई है पीली क्रांति। तो पीली क्रांति जो है यह संबंध रखती है सूर्यमुखी व अन्य तिलहनों का उत्पादन। नेक्स्ट है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति जो है यह संबंध रखती है गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन से। नेक्स्ट है लाल क्रांति।
लाल क्रांति संबंध रखती है मांस तथा टमाटर उत्पादन से। नेक्स्ट है गोल क्रांति, तो गोल क्रांति संबंध रखती है आलू उत्पादन से। नेक्स्ट दी गई है रजत क्रांति, रजत क्रांति संबंध रखती है अंडा उत्पादन से। नेक्स्ट है सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति जो है यह संबंध रखती है फल उत्पादन यानी कि बागवानी से। नेक्स्ट है इंद्रधनुषी क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति जो है यह संबंध रखती है कृषि संबंधी समग्र क्रांति से। तो गाइस ये थी भारत में कृषि की महत्वपूर्ण क्रांति, तो इनको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। तो गाइस हमें कुछ शहर दिए गए हैं, इन शहरों के उपनाम दिए गए हैं, इनको अच्छे से याद रखना क्योंकि यह एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ईश्वर का निवास स्थान, ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है प्रयाग को। नेक्स्ट है 5 नदियों की भूमि, तो 5 नदियों की भूमि कहा जाता है पंजाब को। नेक्स्ट है 7 टापुओं का नगर, यह कहा जाता है मुंबई को। नेक्स्ट है बुनकरों का शहर, तो बुनकरों का शहर कहा जाता है पानीपत को। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल का शोक, तो गाइस इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना कि पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, यह कहा जाता है दामोदर को। नेक्स्ट है जुड़वा नगर, जुड़वा नगर कहा जाता है हैदराबाद या सिकंदराबाद को। नेक्स्ट है कोयला नगरी, कोयला नगरी कहा जाता है धनबाद को। नेक्स्ट है राजस्थान का शिमला, तो राजस्थान का शिमला कहा जाता है माउंट आबू को। नेक्स्ट है त्योहारों का नगर, यह कहा जाता है मदुरै को। नेक्स्ट है स्वर्ण मंदिर का शहर, तो स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है अमृतसर को। नेक्स्ट है रैलियों का नगर, रैलियों का नगर कहा जाता है नई दिल्ली। नेक्स्ट है अरब सागर की रानी, यह कहा जाता है कोची को। नेक्स्ट है भारत का स्विट्जरलैंड, भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कश्मीर को। नेक्स्ट है पूर्व का स्कॉटलैंड, पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है मेघालय। नेक्स्ट है उत्तर भारत का मैनचेस्टर, यह कहा जाता है कानपुर को। नेक्स्ट है मंदिरों एवं घाटों का नगर, यह कहा जाता है वाराणसी। नेक्स्ट है धान की डलिया, यह कहा जाता है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है भारत का पेरिस, भारत का पेरिस जो यह कहा जाता है जयपुर। नेक्स्ट है अंतरिक्ष का शहर, यह कहा जाता है बंगलुरु। नेक्स्ट है डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर कहा जाता है कोलकाता। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक नगर, यह कहा जाता है बंगलुरु। नेक्स्ट है भारत का प्रवेश द्वार, यह कहा जाता है मुंबई को। नेक्स्ट है पूर्व का वेनिस, यह कहा जाता है कोच्चि। नेक्स्ट है भारत का पीटर्सबर्ग, यह कहा जाता है जमशेदपुर। नेक्स्ट दिया गया है भारत का मैनचेस्टर, तो इसको अच्छे से याद रखना, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। नेक्स्ट है मसालों का बगीचा, यह कहा जाता है केरल। नेक्स्ट है गुलाबी नगर, गुलाबी नगर कहा जाता है जयपुर। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ डेक्कन, यह कहा जाता है पुणे। नेक्स्ट है भारत का हॉलीवुड, भारत का हॉलीवुड कहा जाता है मुंबई। और लास्ट है हमारा झीलों का नगर, झीलों का नगर कहा जाता है श्रीनगर को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नदियों के किनारे बसे भारत के प्रमुख नगर, तो कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद रखना। तो सबसे पहले हैदराबाद, हैदराबाद रहेगा मूसी नदी के किनारे। आगरा यमुना, अहमदाबाद साबरमती, बद्रीनाथ अलकनंदा, कटक महानदी, जब्बलपुर नर्मदा, जमशेदपुर रहेगा आपका स्वर्ण रेखा, कानपुर गंगा, कोलकाता हुगली, लखनऊ गोमती। लखनऊ को आप अच्छे से याद रख सकते हैं, लखनऊ गोमती, कटक महानदी, अहमदाबाद साबरमती, बद्रीनाथ अलकनंदा, हैदराबाद मूसी और आगरा यमुना, यह आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है दिल्ली, दिल्ली है यमुना नदी के किनारे। डिब्रूगढ़ यह रहेगा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र, श्रीनगर झेलम, लुधियाना सतलुज, नासिक गोदावरी नदी के किनारे, सूरत रहेगा आपका तापी और जौनपुर रहेगा आपका गोमती। तो यहाँ से आपको याद रखना है नासिक जो कि गोदावरी नदी के किनारे है, सूरत तापी नदी के किनारे, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे, ये सभी को आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है मुख्य कृषि फसलें एवं उत्पादक राज्य, तो कौन सी फसल जो है किस राज्य में बोई जाती है, तो इसको अच्छे से याद रखना। तो सबसे पहले हमारे पास दी गई है चावल, चावल जो है ये उत्पादक राज्य रहेगा पश्चिम बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है गेहूं, गेहूं रहेगा उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है मक्का, मक्का रहेगा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। नेक्स्ट है गन्ना, गन्ना रहेगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। कपास, कपास रहेगा गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है जूट, जूट रहेगा पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। नेक्स्ट है कॉफी, कॉफी रहेगा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। नेक्स्ट है रबड़, रबड़ में है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। नेक्स्ट है रेशम, रेशम में रहेगा कर्नाटक, झारखंड और असम। नेक्स्ट है तंबाकू, इसमें रहेगा आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक। नेक्स्ट है आलू, आलू में रहेगा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। नेक्स्ट है चाय, असम, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है
अब हमारे पास दिए गए हैं प्रमुख खनिज तथा उसके उत्पादक राज्य। तो अभ्रक होता है बिहार, राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश। बॉक्साइट होता है ओडिशा, गुजरात और झारखंड। लौह अयस्क यह होता है ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। नेक्स्ट है जस्ता होता है राजस्थान, आंध्र प्रदेश और झारखंड। नेक्स्ट है जिप्सम, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और गुजरात। नेक्स्ट है सोना कहां पर होता है? यह होता है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है चांदी होता है राजस्थान, कर्नाटक और झारखंड। नेक्स्ट है हीरा होता है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है तांबा होता है मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। नेक्स्ट है मैग्नीज होता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा। नेक्स्ट है टीन होता है छत्तीसगढ़ और ओडिशा। नेक्स्ट है लिग्नाइट होता है तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान। नेक्स्ट है कोयला, यह होता है छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा। नेक्स्ट है पेट्रोलियम, यह होता है मुंबई हाई यानी कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और असम। तो गाइस इन सब में सबसे जरूरी कौन है? यह रहेगा अभ्रक, बॉक्साइट, सोना, चांदी, हीरा, तांबा, कोयला और पेट्रोलियम। इन सभी को अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख झीलें। तो प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं इसको भी अच्छे से याद रखना। तो हमारे पास दी गई है वुल्लर झील स्थित है आपकी जम्मू कश्मीर में। चिल्का रहेगी ओडिशा, सांभर राजस्थान, लोनार महाराष्ट्र, गोविंद वल्लभ यह रहेगी पंचसागर, वेम्बनाद यह रहेगी केरल, पुलिकट रहेगी आपकी आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, लोकटक मणिपुर, नैनीताल उत्तराखंड और पिछोला रहेगी आपकी राजस्थान में। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।